वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। देयर का प्रयोग आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में सीख चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको देयर का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में बताऊंगा। निगेटिव सेंटेंस में सिंपली आपको वर्ब के बाद नो या फिर नोट प्रयोग करना है। नो कब प्रयोग में आएगा, नोट कब प्रयोग में आएगा, ये मैं आपको आगे एक्सरसाइज में बताऊंगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन तक भी यह वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। नो और नोट का प्रयोग पहले आप डीपली समझ लो, फिर एक्सरसाइज में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यदि कोई नाउन रहे और इस नाउन के पहले कोई आर्टिकल लगा हुआ रहे, तब आपको इस आर्टिकल के पहले नोट प्रयोग करना है। जैसे कि बॉय, यह क्या है, एक नाउन है और इस बॉय के पहले यदि ए लगा हुआ रहे, अर्थात यदि कोई आर्टिकल लगा हुआ रहे, तब आपको इस ए के पहले नोट प्रयोग करना है। बट यदि कोई नाउन हो और इस नाउन के पहले कोई आर्टिकल लगा हुआ ना रहे, तब आपको सिंपली नो प्रयोग करना है। जैसे कि सिर्फ बॉय रहे, ठीक है, अर्थात बॉय के पहले कोई आर्टिकल लगा हुआ ना रहे, तब आपको नो प्रयोग करना है। ठीक है, फिर यदि कोई नाउन रहे और इस नाउन के पहले कोई संख्या सूचक शब्द जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी संख्या सूचक शब्द लगा हुआ रहे, तब आपको इसके पहले नोट प्रयोग करना है। जैसे कि बॉयज, देखो बॉयज क्या है, यहां पर नाउन प्लूरल है, ठीक है, और मान लो कि इस बॉयज के पहले कोई संख्या सूचक शब्द लगा हुआ है 2, ठीक है, 2 बॉयज, तब आपको इस 2 के पहले नोट प्रयोग करना है। बट यदि सिर्फ प्लूरल नाउन रहे और इस प्लूरल नाउन के पहले कोई संख्या सूचक शब्द लगा हुआ न रहे, तब आपको नो प्रयोग करना है। जैसे कि सिर्फ बॉयज रहे, तब आपको बॉयज के पहले नो प्रयोग करना है, नो बॉयज। ठीक है, अब यदि कोई अनकाउंटेबल नाउन हो, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले आपको नो प्रयोग करना है। जैसे कि गोल्ड, गोल्ड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले हम नो प्रयोग करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को नो और नोट का प्रयोग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करूंगा। पहला अनुवाद है, चीनी नहीं है, तो सबसे पहले आपको देयर से सेंटेंस की शुरुआत करना है। अब देयर के बाद जो वर्ब प्रयोग में आएगा वो मेन सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। मेन सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, चीनी। चीनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और आपको पता है अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर मानते हैं। चूंकि वाक्य अंत में है लगा हुआ है, इसलिए इज प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देयर के साथ क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। और चूंकि यह निगेटिव सेंटेंस है, नहीं लगा हुआ है, और जैसा कि आपको पता है अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम नो प्रयोग करते हैं, तो चूंकि यह निगेटिव सेंटेंस है तो इसके बाद पहले क्या आएगा, नो आएगा। ठीक है, उसके बाद शुगर, चीनी नहीं है, देयर इज नो शुगर, चाय में चीनी नहीं है, तो यहां पर सबसे पहले आपको ट्रांसलेट करना है चीनी नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस के अंत में अदर वर्ड को रख देंगे चाय में। ठीक है, तो चाय में चीनी नहीं है, देयर इज नो शुगर इन द टी, शांति नहीं है, देयर इज नो पीस। देखो पीस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए मैंने नो प्रयोग किया। ठीक है, शांति नहीं है, देयर इज नो पीस, दुनिया में शांति नहीं है, देयर
इज नो पीस इन द वर्ल्ड। फूल नहीं है, यहां पर देखो वाक्य अंत में है लगा हुआ है, अर्थात यहां पर जो मेन सब्जेक्ट है वो प्लूरल नंबर है, ठीक है। अर्थात देयर के साथ आर प्रयोग करेंगे, ठीक है। देयर आर नो फ्लावर्स, फूल नहीं है, देयर आर नो फ्लावर्स। बाग में फूल नहीं है, देयर आर नो फ्लावर्स इन द गार्डन। बाग में फूल नहीं है, देयर आर नो फ्लावर्स इन द गार्डन। लड़के नहीं हैं, देयर आर नो बॉयज। अब यहां पर देखो बॉयज, यहां पर क्या है, नाउन प्लूरल है, इसलिए मैंने नो प्रयोग किया, क्योंकि इस प्लूरल नाउन के पहले कोई संख्या सूचक शब्द नहीं है, अर्थात यहां पर मैंने नो प्रयोग किया, ठीक है। लड़के नहीं है, देयर आर नो बॉयज। मैदान में लड़के नहीं है, देयर आर नो बॉयज इन द फील्ड। यहां 3 बंदर नहीं है, तो सबसे पहले यहां पर देखो सेंटेंस की शुरुआत यहां से हुआ है, तो सेंटेंस के अंत में हियर लिखेंगे, ठीक है। यहां 3 बंदर नहीं है, देयर आर नोट 3 monkeys हियर। अब यहां पर एक चीज आप समझ लो, देखो मंकीज, यहां पर क्या है, नाउन प्लूरल है, मंकीज ये प्लूरल नाउन है, बट इसके पहले क्या है, 3 लगा हुआ है। 3 क्या है, संख्या सूचक शब्द है, तब मैंने इसके पहले नोट प्रयोग किया, ठीक है। यहां 3 बंदर नहीं है, देयर आर नोट 3 monkeys हियर। टेबल पर 10 पुस्तकें नहीं हैं, देयर आर नोट 10 books on the टेबल। टेबल पर 10 पुस्तकें नहीं हैं, देयर आर नोट 10 बुक्स ऑन द टेबल। यहां पर भी देखो बुक्स, नाउन क्या है, प्लूरल है, बट इसके पहले क्या है, 10 संख्या सूचक शब्द लगा हुआ है, तब इसके पहले मैंने नोट प्रयोग किया। टेबल पर 10 पुस्तकें नहीं है, देयर आर नोट 10 बुक्स ऑन द टेबल। वहां सांप नहीं था, यहां पर आप देखो क्या है, वाक्य अंत में था लगा हुआ है, ठीक है। और जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सांप क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अर्थात इसके साथ भर भी हम सिंगुलर प्रयोग करेंगे, अर्थात देयर के साथ वाज प्रयोग में आएगा, ठीक है। देयर वाज नोट ए स्नेक देयर। देखो चूंकि यहां पर सेंटेंस की शुरुआत वहां से हुआ है, इसलिए मैंने सेंटेंस के अंत में देयर लगाया, ठीक है। वहां सांप नहीं था, देयर वाज नोट ए स्नेक देयर, या फिर इसे आप बना सकते हैं, देयर वाज नो स्नेक देयर, ठीक है। एक लड़का नहीं था, देयर वाज नोट ए बॉय। एक लड़का नहीं था, देयर वाज नोट ए बॉय। लड़के नहीं थे, देयर वर नो बॉयज। लड़के नहीं थे, देयर वर नो बॉयज। पानी नहीं था, देयर वाज
नो वाटर। नदी में पानी नहीं था, देयर वाज नो वाटर इन द रिवर। नदी में पानी नहीं था, देयर वाज नो वाटर इन द रिवर। मेरे स्कूल में 10 शिक्षक नहीं हैं, देयर आर नोट 10 टीचर्स इन माय स्कूल। मेरे स्कूल में 10 शिक्षक नहीं हैं, देयर आर नोट 10 टीचर्स इन माय स्कूल। वहां पेड़ नहीं था, देयर वाज नोट ए ट्री देयर। वहां पेड़ नहीं था, देयर वाज नोट ए ट्री देयर। जंगल में सांप नहीं था, देयर वाज नोट ए स्नेक इन द फॉरेस्ट। जंगल में सांप नहीं था, देयर वाज नोट ए स्नेक इन द फॉरेस्ट। वर्ग में लड़के नहीं थे, देयर वर नो बॉयज इन द क्लास। वर्ग में लड़के नहीं थे, देयर वर नो बॉयज इन द क्लास।